हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 1111 में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे साइन शेयर करूँगी जो बताएंगे कि आप हीलर है या नहीं है, ठीक है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो समय है, इस समय बहुत सारे फेमिनाइन के सामने उनके डिवाइन मिशन आने वाले हैं, उनका सोल पर्पस उनके सामने आने वाला है। तो मुझे लगा ये सही समय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरते हैं वो ज़्यादातर हीलर ही होते हैं। तो सोचा कि हीलर की जो क्वालिटीज़ होती है उस पर एक वीडियो बना दूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको साइन बताऊंगी, और आप अगर जितने आपके साथ ज़्यादा उसके रेजोनेट होंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो पूरा देखना वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। और कल मैं डालूँगी हमारे 2 जो पोर्टल आ रहा है उसका वीडियो, ठीक है। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा हीलर के साइन पर, हीलर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, वो कैसे होते हैं। इससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आप में कौन से क्वालिटीज़ आ रही हैं। धीरे धीरे डेवलप होती है ये, तो आप अपने आप से रेजोनेट कर लेना, ओके। वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला साइन है हीलर होने का। जो हीलर होते हैं वो स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे होते हैं। और ये तो होना ही है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हम गुजरे नहीं तो फिर हीलर होना या लाइट वर्कर होना, ये मतलब ये आगे बात बढ़ती नहीं है ना। तो सबसे पहला यही साइन है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होती है, आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, ओके। सेकंड ये है कि आप दिमाग से नहीं, आप दिल से चलते हैं। आप लॉजिकल नहीं होते, आप इमोशनल होते हैं, आप अपने सोल को चूज़ करते हैं। ये क्वालिटी होती है हीलर की। क्योंकि जो लोग दिमाग से चलते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो होता है, और जब हम एक हीलर बनते हैं, हम एक हीलर बनने के रास्ते पे होते हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सोल के साथ चलते हैं, जहाँ पे दिमाग का या फिर ईगो का कोई काम नहीं होता। और ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हीलर लोगों को। वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनके इंट्यूशन बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। और साथ ही साथ उनके जो डाउनलोड्स होते हैं, उनके जो ड्रीम होते हैं, जो लोगों को हील करने की उनकी जो ताकत होती है, वो जो पावर होती है, वो बहुत ही मतलब डायरेक्ट वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। सोल से कनेक्ट होना मतलब डिवाइन से कनेक्ट होना, ओके। तो आप दिमाग से नहीं, अपने दिल से चलते हैं, मतलब आप सोल के रास्ते से चलते हैं। उसके बाद है कि आप कभी कभी अपने ही बॉडी में बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक को भी फील कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ मेरे अंदर से दबा हुआ है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसीलिए भी होता है कि आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी पिक करते हैं, क्योंकि वो हाईली इम्पैक्ट भी होते हैं। उसके बाद ये है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे होता है ना कि जब हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं, या फिर हम जब लाइट को रिसीव करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो हमारे जो सराउंड होते हैं वो कभी कभी काम नहीं करती अच्छे से। मोबाइल सिर्फ कॉल नहीं जाता, नेटवर्क नहीं आता, कभी कभी लाइट अपने आप थोड़ा सा हो जाता है ना बिजली की तरह। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है। आप इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उसके बाद है कि आपके मन में हमेशा लोगों को हील करने का एक जुनून रहेगा। हमेशा आपको लगेगा कि मैं जो लोग होते हैं उनको हेल्प करूं। और ये हेल्प जैसे पैसे देना, ये नहीं, आपको लगेगा कि मैं उनको खाना खिलाऊं, या फिर हील करने जैसा कि मैं इनका पेन दूर कर सकती हूँ। इस तरह के थॉट हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। चाहे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले भी आपको लगेगा कि मैं इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर पाती। और जब आप स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। तो आपके दिमाग में हमेशा एक रहेगा कि मुझे लोगों को अच्छा करना है, हील करना है, लोगों की हेल्प करना है। उसके बाद ये है कि आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, आप एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। जो भी एनर्जी है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी होती है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो उसके बाद हम घर पे आने के बाद एनर्जी क्लियर करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही है तो हम तुरंत उसको चैनल कर देते हैं। तो जो हीलर लोग होते हैं वो इस तरह से एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। मतलब एक तरह से वो सब कुछ उनके कंट्रोल में, मतलब वो चाहे
तो अपने आप से वो खुश हो सकते हैं, वो चाहे तो अपने आप से हैप्पी हो सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ही ज़्यादा अपने हिसाब से वो और हमेशा हाई वाइब में रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी जो हेवी है, जो नेगेटिव है, वो तुरंत उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं। ये भी एक हीलर की क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैथ होते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद भी उन पर उतना ही ज़्यादा होता है कि वो एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपके पास बहुत सारे मिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस होते हैं अपनी जर्नी से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा। जब से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं तब से जो भी आपने फील करा है वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय होगा। कभी कभी आपको ही समझ में नहीं आएगा, आपके ड्रीम के ज़रिए या फिर ऐसी एक्टिविटी आपके साथ होंगी जैसे कि रात को 4 बजे कोई हिला के जाना, या फिर आपके माथे पर ऐसा शहद हनी के जैसा टपकना, या फिर आपकी आँखों से आपको अलग अलग तरह के ट्रायंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसी आकृति निकलते हुए देखना, कलर देखना। ये बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस आप फील कर सकते हैं। ये मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी हर एक की जर्नी अलग अलग है, तो आप फील कर सकते हैं जब आप हीलर बनने के लाइन में रहते हैं। ओके। उसके बाद है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो बिल्कुल ये तो कंफर्म है कि आपके साथ एक सोल शॉक आपने फील करा है, आपने एक अनुभव लिया है, उसका एक्सपीरियंस करा है। जैसे किसी कनेक्शन में हो सकता है, आपके परिवार में कोई बुरी खबर या जानलेवा बीमारी, या किसी के बहुत ही जो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनकी डेथ होना, या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल ट्रॉमा जो बचपन का, या फिर इमोशनल ट्रॉमा, या मेंटली डिस्टर्ब, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको सोल शॉक मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मौत को बहुत ही करीब से देखा हो, इस तरह का मतलब कोई भी कारण हो सकता है आपके सोल शॉक का, लेकिन आप एक सोल शॉक से 100% गुजरे होंगे। उसके बाद ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब सही मायने से वो चलने लगती है ना। तो ये एक बहुत स्ट्रांग वाला साइन है, क्योंकि अवेकनिंग होना मतलब बिना सोल शॉक के इमेजिन नहीं कर सकते। तो मतलब अवेकनिंग हो, आप अगर अवेकन है तो आपने 101% आपके लाइफ में आपने सोल शॉक का एक्सपीरियंस किया ही होगा। ओके। उसके बाद है कि हो सकता है कि आपके घर में कोई डॉक्टर हो या कोई नर्स हो, किसी भी प्रकार का। ये बहुत रेयर साइन है, मैं बस बता रही हूँ कि जैसे मेडिकल में जो इंटरेस्ट उन लोगों को रहता है, हीलर लोगों को मेडिकल में, जैसे आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा दवाइयों को पढ़ना सुनना, मतलब ज़्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं तो वो जो बाहर की जो दवाई मिलती है उनसे वो दूर ही रहते हैं। वो घर पर ही हमारे आयुर्वेदिक जो होता है ना, तो उसी से काम चला लेते हैं और उनको आराम भी आ जाता है। तो वो ज़्यादातर मतलब नेचर पे डिपेंड हो जाते हैं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो हीलर लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचर से, मदर गाय से, यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। तो हो सकता है कि आपके घर में कोई डॉक्टर हो या नर्स हो, या फिर आपको खुद को जैसे पढ़ने का शौक हो, मेडिकल किताबें वगैरह कुछ भी ETC हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको होने वाली सिंक्रोनिसिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब अधिक से बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ये समय के साथ बढ़ भी सकती है। जैसे नॉर्मली सिंक्रोनिसिटी हमें होती है तो एक होता है ना कि समय समय पर चेंज हो जाती है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सिंक्रोनिसिटी कम हो जाती है। लेकिन जो हीलर लोग होते हैं उनको जो सिंक्रोनिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग नंबर्स की होती है, क्योंकि वो हाईली इम्पैक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, वो होते ही है, क्योंकि वो लोगों की एनर्जी पिक करते हैं, तो उनकी जो सिंक्रोनिसिटी है वो अधिक से अधिक होती है। उसके बाद है कि जो हीलर्स होते हैं, मतलब जो हीलर बनने के रास्ते में होते हैं, आगे चल के जो हीलर बनते हैं वो लोग सोल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डीपली समझते हैं। वो 3D के कनेक्शन को, जो हम अटैचमेंट में रहते हैं, लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं, चाहे हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, तो उससे ज़्यादा वो सोल लेवल के कनेक्शन को ज़्यादा समझते हैं, और ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके मन में उसके लिए रहती है। बहुत ज़्यादा डीप वो समझते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही एक डिवाइन कनेक्शन, मतलब सब कुछ आ गया उसमें, क्योंकि वो जानते हैं कि 3D में सब कुछ एक इल्यूजन है और सब कुछ 5D में सच है, और सब कुछ भगवान ने जो क्रिएट करा है, भगवान का जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, वही एक परम सत्य है। तो वो बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन को डीपली समझते हैं। उसके बाद कि जो हीलर लोग होते हैं उनकी सोच पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है, उनका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, उनके इसमें आपको एक बैलेंस दिखेगा। ये एक बहुत अच्छी और
उनकी क्वालिटी है। उसके बाद ये भी है कि जो हीलर लोग होते हैं जैसे जिनमें क्वालिटीज़ होती है तो लोग उनका इमोशनली भी यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने आएंगे, उनका जो दुखड़ा है वो बता कर चले जाएंगे और आपसे उन्हें हीलिंग मिल जाएंगी और वो वहाँ से निकल लेंगे। तो इस तरह से भी आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही बार। उसके बाद जो हीलर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बच्चों के प्रति, एनिमल के प्रति, और वो जहाँ जाएंगे उनके पीछे जैसे आजू बाजू बटरफ्लाई रहेंगी, बहुत सारी चिड़िया रहेंगी, क्योंकि वो हीलर होते हैं, वो इम्पैक्ट भी होते हैं। और जो हमारे एनिमल, जो पशु पक्षी जो होते हैं वो इन सारी डिवाइन एनर्जी से वो भी कनेक्टेड होते हैं। ओके, उसके बाद है कि आप ड्रेन फील करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, अगर थोड़ा अधिक समय अगर आप लोगों के साथ स्पेंड करते हैं उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब बिल्कुल ये क्वालिटी है एक हीलर की। क्योंकि वो लोग, उनकी एनर्जी मतलब क्राउड में उन्हें तकलीफ़ होती है अगर वो समय अधिक से अधिक अगर बिताने लगे, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड हो या ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम भी उनके साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि जो हीलर्स होते हैं या फिर बनने के कगार पर होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कि आपका जो बेली है वो बुद्धा बेली की तरह हो, और जैसे लोअर बैक पेन या फिर वेट बढ़ना, स्पेशली पेट का जो होता है ना राउंड, वो बढ़ना, और हमेशा सोलर प्लेक्सस चक्रा के प्रॉब्लम, जैसे पीसीओडी हो गया, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो गई, या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या यूरिन के जो भी है, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत ज़्यादा आते हैं, देखने को मिलता है जो लोग हीलर होते हैं आगे चल के। ओके, आगे है कि आपके दोस्त, ये साइन बता रही हूँ, आपके दोस्त जो होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, मतलब समय पर साथ नहीं देते, लेकिन अगर उनको आपसे हेल्प चाहिए तो बिल्कुल वो लेंगे और आप देंगे भी। लेकिन जब आपकी हेल्प मांगने की बारी आती है तो सब लोग गायब हो जाते हैं, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता। ये समझ लीजिए कि आपको एक इमोशनल फूल बना के बहुत बार आपके ही फ्रेंड चले जाते हैं आपका यूज़ करके। नेक्स्ट साइन ये भी है कि जब आप हीलर होते हैं या फिर आप हीलर बनने के रास्ते पे होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर एक नेचुरल पीस मेकर है। जैसे आप कहीं भीड़ में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो वहाँ आपके जाते ही वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ही अच्छा पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे अगर नेगेटिविटी भी है तो वहाँ की एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएंगी पॉजिटिविटी में, और एक पीस का माहौल वहाँ पे तैयार हो जाएगा, सबको अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट साइन ये है कि आपने अपने लाइफ में पहले, हील होने से पहले की बात कर रही हूँ, हील होने से पहले आपने बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारे पैनिक अटैक को आपने झेला होता है। जैसे कि हम जब हीलिंग में आते हैं नए नए, हील होने से पहले बहुत सारे पैनिक अटैक हम पे होते हैं, एंजाइटी हमें होती है, हम बहुत सैड की एनर्जी में होते हैं। तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे अपने लाइफ में इसे फील करा होता है जो हीलर होते हैं। ओके, उसके बाद है कि आपके जो थॉट होते हैं वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, पावरफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट है कि आपने हमेशा अपने आप को ज़्यादातर सबसे अलग फील किया होता है, और ये जो फीलिंग है आपने अपने लाइफ में बहुत बार फील किया है। जैसे कि हीलर होने से पहले भी फील किया है, अवेकनिंग से पहले ही पहले भी आपने ये फील करा है कि जैसे आप कहीं पर भी जाओ, कितनी भी भीड़ में जाओ, शादी में जाओ या कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो, लेकिन आपको वहाँ पे हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, और अजीब सी एक फीलिंग, अजीब सा एक लोनलीनेस हमेशा आपने अपने लाइफ में कई बार फील किया है। और इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब आपको जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, हील होने के बाद हीलर बनते हैं, तब आपको मिल जाता है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता था। आगे का साइन ये है कि आपने अपने लाइफ में एक डिप्रेशन को भी फेस किया है, एक डिप्रेशन के स्टेज में भी आप जिए हैं, आपने उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, आप डिप्रेशन में थे, और आपने अपने लाइफ में बहुत सारा डार्क से डार्क नाइट को भी फील किया है। आपने देखी है वो डार्क नाइट
जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, हम बोलते हैं ना डार्क नाइट सोल, तो आपने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट है कि आप जल्दी पैनिक नहीं होते। ये हील होने की बात कर रही हो, जब आप कंप्लीट हील हो जाते तब की बात। आप जल्दी पैनिक नहीं होते। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव साइड को देखेंगे, आप एक बड़ी पिक्चर की तरह देखेंगे, ना कि आप उसी में घूमते रहेंगे, उसी के नेगेटिविटी को उसके अंदर की देखेंगे, नेगेटिव साइड को देखेंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक भी नहीं करते, क्योंकि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप हमेशा पॉजिटिविटी को पहले चूज़ करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। नेक्स्ट है कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और आप दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो उसके दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है उसके, सही है या गलत है, ये आप अच्छी तरह से उसके चेहरे को देखकर भी समझ लेते हैं। ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कि ये शब्दों से भी एनर्जी पिक करते हैं कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। नेक्स्ट है कि आप एक सुपर इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि आप दूसरे लोगों के जो इमोशन होते हैं, जो पेन होते हैं, उन्हें आप अपने ही अंदर फील करने लगते हैं। मान लीजिए कोई मूवी देख ली हो तो उसका पेन आप इतने डीप फील कर पाओगे कि आप मूवी के साथ मतलब जैसा लगेगा कि आप उस कैरेक्टर को जी रहे हो। इस तरह से आप एक बहुत ही बढ़िया सुपर इम्पैक्ट होते हैं, जो लोगों के इमोशन को समझते हैं, फील करते हैं, पेन को समझते हैं, फील करते हैं, इसीलिए वो लोगों को हील भी कर सकते हैं। उनमें इतनी पावर भगवान ने दी होती है। उसके बाद है कि लास्ट है, आप एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। चाहे एनर्जी किसी भी प्रकार की हो, आप हर तरह की एनर्जी को फील कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और आपको समझ में आ भी जाता है। ये थे कंप्लीट साइन। अगर इसके अलावा भी आपके साथ कुछ अलग से आपको फील होता है तो वो आप कमेंट में लिखना, और कितने आपके साथ रेजोनेट हुए वो भी लिखना। अगर इनमें से आधे से ज़्यादा हुए तो बिल्कुल आप एक हीलर हैं और आप एक हीलर बन सकते हैं, और आप एक हीलर बनने के रास्ते पे भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। और कमेंट में बिल्कुल लिखना कि आपके साथ ये कितने रेजोनेट हुए हैं।